तो चलिए आगे चलते हैं, और माँ जीवन आनंदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई और भी सवाल है? जैसा आपने कहा कई सारे सवाल है जी, आपके ज़हन में, जी। तो मेरा मैं और एक चाहूंगा कि सवाल आज ये अपने है सारे सवाल आप पूछ लें। जी। अभी स्वामी जी थोड़ी देर पहले जो एलिगेशंस आपने लगाए थे प्रेम गीत और चैतन्य कीर्ति के ऊपर ओआईएफ एजेंट होने के बारे में, और आपने ये भी बोला कि ये एजेंट जहाँ भी जाएँगे, ये किसी भी प्रोग्राम को सफल नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो जैसे आप आज आपने इस चैनल के माध्यम से आके जो एक एलिगेशन है, या आप बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी प्रूफ है, तो आपने तो उनको सचेत कर दिया कि ये आप एजेंट हो, और हम लोगों को तो पता चल गई है अब बात। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अब ओआईएफ वाले दूसरे एजेंट भेजेंगे, और फिर अगर ऐसे लोगों को वो स्थापित करते जाएँगे इस मूवमेंट में, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है? आ, देखिए माँ, भारत जो है अपने आप में अध्यात्म इसका बेस है, ऐसा कहा जाता है। जो कि एक लाइन बोली जाती है कि भारत विश्व गुरु है, यानी कि विश्व को ज्ञान देने का काम भारत ने किया है। तो उसमें एक ज्ञान की बात यह भी है कि भारत को लूटने के लिए न जाने कितने चंगेज खां और कितने नादिर शाह आए, और सब लूटपाट करके बेचारे चले गए, और भारत अपनी जगह स्थिर है। चूंकि भारत में मानसून हर साल आता है, भारत में बच्चे हर साल पैदा होते हैं, और यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हजारों हजार साल से लगातार स्टार्ट है। तो कितने भी एजेंट आ जाएं, कितनी भी ओआईएफ आ जाएं, तो ये ज्ञान की धारा खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए उनके एजेंटों से भयभीत या चिंतित होने की हमको आवश्यकता नहीं है। उल्टा वो चिंतित हैं बेचारे कि भाई ये एक से एक नई नई बातें आती जाती हैं, अब इसका समाधान करो, कल वो बात आ जाती है, परसों वो बात आ जाती है, तो कहां तक समाधान करेंगे? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। और ये जो लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे थोड़े दिन बाद खत्म हो जाते हैं, लूटपाट बंद हो जाती है, और फिर से फसल उग जाती है। अध्यात्म तो ऐसी चीज है कि न जाने किस कण से पैदा हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए उसके एजेंटों से या ओआईएफ माइकल एंड गैंग से किसी को भी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल समय का फेर है। हाँ, कुछ लोग जल्दी में हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि फटाफट दौड़ के जाएं और पूना में तुरंत अपना नाम फर्स्ट लिस्ट में लिखा लें कि देखिए हम थे पहले क्रांतिकारी, और हमको मिलेगा फिर भत्ता बाद में। मान लीजिए कल को ओसो युग आ गया, तो इन सबके खानदान वालों को बाद में अगर गलती से कहीं औलादे पैदा कर रखी होंगी, तो उनको भी पेंशन मिलेगी कि हमारे दादा बाबा जो बड़े क्रांतिकारी थे, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के ये क्रांतिकारी लोग हैं। बेचारे ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन भारत यहीं रहेगा, भारत का अध्यात्म यहीं रहेगा, भगवान की समाधि वहीं रहेगी, भगवान की समाधि वहीं रहेगी, हजारों साल तक रहेगी। और जैसे भगवान बुद्ध की भी है, या तमाम और महापुरुषों की यहाँ पर चीजें हैं, तो ये कहीं खोने वाली नहीं है। तो जो जल्दी में है वो दौड़ के पूना जाएंगे, और जो थोड़े आराम से हैं वो अपने अपने कोने में बैठ के भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना भी करेंगे। एक एक प्रसंग और आया याद इसी बीच में, चूंकि अक्सर लोग बात करते हैं, कौन से लोग जो ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, भगवान से ज्यादा ही उनका प्रेम है, और बाकी सब लोग बेचारे काहिल जाहिल और ना समझ लोग हैं, वो अपने अपने कोनों में बैठे हुए हैं। एक माँ जीवन आनंदी बैठी रहती हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में, और एक वीत विचारे बैठे रहते हैं हस्तिनापुर में। ऐसे हजारों हजार लाखों लाख लोग हैं जो अपने अपने केंद्र पर बैठकर भावना से जुड़े हुए हैं। तो उन सब लोगों को ये क्या कहते हैं कि भाई ये तो सब आते ही नहीं है, इनका तो पहली लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, देखिए पेंशन तो बस हमको मिलेगी। तो हम लोग कहते हैं कि भैया तुम लोग काम करो, और हम अपने बारे में बता दें, कम से कम अपने बारे में बता दें। पिछले दिनों एक जूम मीटिंग थी, उसमें एक वरिष्ठ सन्यासी ने पूछा कि आप आएंगे वहां पूना में? तो हम अपने बारे में आज इस चैनल के माध्यम से घोषणा कर दें कि हम तो महर्षि अरविंद के सिद्धांत को मानने वाले हैं, हम हस्तिनापुर में ही बैठेंगे, और जब समाधि मुक्त हो जाएगी, समाधि का द्वार दरवाजा खुल जाएगा, उसके ऊपर की सारी पाबंदियां हट जाएंगी, तो हम बहुत प्यार से भगवान के दर्शन करने जाएंगे। एक बार हम ओआईएफ के नियंत्रण वाली समाधि के दर्शन करके आ चुके हैं 2009 में। उसके बाद हम संकल्प करके आए कि अब हम तब यहां आएंगे जब ये मुक्त हो जाए, और तब से लेके आज तक हम उसके ऊपर काम करते हैं और लगातार काम करते हैं। और जो भी अग्रणी बनते हैं हम उनको याद दिला देना चाहते हैं, जब एक साल पहले हम उनसे बात करते थे, यानी कि 2021 में जब हम समाधि की बात करते थे, वो तो उनको समझ ही नहीं आता था कि यार क्या समाधि की बात कर रहे हो आप। और आज बेचारे वो सारे जो आगे खड़े हुए लोग थे, वो सब भी समाधि की बात करने लग गए। तो हम केवल उनको इतना सूचित कर देना चाहते हैं कि जो लोग कोनों में बैठे हैं, ये उन्हीं की वजह से विषय आगे आ गया है। और जिन विषयों को वो बेचारे लेके सड़क सड़क
दाएं बाएं भटकते हुए घूमते थे, वो विषय पता नहीं कहां चले गए। तो पूना में केवल समाधि है मेरे दोस्तों, जो आगे चल रहे हैं वो सुन लें कि पूना में केवल समाधि है। उसके अलावा जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ का हिसाब किताब लगाते हैं, जमीनों के रेट एजेंटों से पता करते घूमते, प्रॉपर्टी डीलरों से मतलब, तो ये सब का कोई मायने नहीं है। जमीन के टुकड़े की वैल्यू नहीं होती है, उसके पैसों की बात नहीं होती है, उसकी भावना की बात होती है। वो भावना से चीज चलती है। तो महर्षि अरविंद के सिद्धांत की तरह जो लोग अपने अपने कोनों में बैठे हैं वो लोग वहीं से उसको ऊर्जा देंगे, और जिनको अच्छा लगता है वहां जाना वो जाएं। हम ये नहीं कह रहे वो गलत कर रहे हैं जो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनका जो दुराग्रह है उन लोगों के प्रति जो वहां किसी भी कारण से नहीं आ रहे हैं, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, तो वो दुराग्रह गलत है उनका। उसकी वजह से मूवमेंट बढ़ने की बजाय उल्टा घटता है। जबकि आप जो दूर बैठे हैं उनसे दूर का सपोर्ट ले लीजिए ना, और जो लोग वहां जा सकते हैं उनको जाने वाली बात बताइए। तो जब सब आपस में मिलके कोऑर्डिनेट होके काम करेंगे, जब हाथ में हाथ मिलाया जाएगा, तभी तो शक्ति बनेगी ना। अब लगे रहते हैं बेचारे वो 10-20 लोग गालियां देने में उन सबको जो नहीं आ रहे हैं उनको, और बताते रहते हैं कि हमको पहले पेंशन मिलनी चाहिए, हमारा नाम पहली लिस्ट में लिखो, राघव जी ध्यान दीजिए, हमारा नाम पहले लिखिए, सब ऐसे कह रहे हैं। तो ये बहुत ही बचकानी हरकत है, बच्चों वाली बात है। अध्यात्म का मामला हजारों हजार साल चलता है, सैकड़ों सैकड़ों साल चलता है। तो ये साल 2 साल का मामला नहीं है। आराम से शांति से सब अपने अपने काम में लगे रहे, वो अच्छा है। और महर्षि अरविंद का भी फार्मूला अपना है, और गांधी जी का भी अपना था, और भगत सिंह का अपना फार्मूला था। तो तीनों ही की भावना थी कि भारत आजाद हो। तो ठीक उसी तरह से भगवान की समाधि की मुक्ति हो, ऐसा सभी सोचते हैं। जो घर बैठे हैं वो भी, और जो लड़ रहे हैं फ्रंट पे जाके वो भी। जो एजेंट नहीं है, वो जो एजेंट है वो तो जानते ही हैं कि वो वहां किस लिए हैं। वो तो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और निकल लेते हैं पतली गली से। लेकिन कुछ लोग जो सच्ची भावना से लगे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो घर से बैठ के थोड़ा काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो सभी काम कर रहे हैं, और सभी के काम का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तो समाधि से समाधान बहुत जल्द निकलने वाला है। ये हमने पिछले 2021 में ही कुछ लोगों को बता दिया था कि ये जो कल पूर्व संध्या, आज पूर्व संध्या है समाधि स्थापना दिवस की, हमारे हिसाब से, तिथि के हिसाब से, जो भारतीय गणना का सिस्टम है उसके हिसाब से भगवान का परिनिर्वाण दिवस कल हो चुका। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, माघ महीना में भगवान का परिनिर्वाण दिवस कल हो चुका। और आज पूर्व संध्या है समाधि स्थापना दिवस की, तिथि के हिसाब से, और तारीख के हिसाब से वो 19 और 21 होता है। तो इसलिए हम इस बात को अब कहने के लिए आ गए हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि भाई देखो, अगले साल से हम आना शुरू करेंगे, उससे पहले हम आने वाले नहीं है। तुम लोग चाहे कितनी भी बातें करो, कैसी भी बातें करो, तुम सब बातों की बात, तो तुम सब लोगों की बात तो ऐसी है जैसे बकरी ने लात मार दी हो। उसका भी कोई असर होता है क्या? कम से कम गाय की लात लगे तो आदमी की हड्डी पसली टूटे, तो पता भी चले। तो ये स्वामी जी कहना है। तो सच्ची सच्ची बातें की जाएं, अच्छी अच्छी नहीं, अच्छी अच्छी छोड़ दी जाए। बहुत दिन हुई, 32 साल हुए अच्छी अच्छी बातें करते हुए। अब थोड़ा सच्ची सच्ची बातें करते हैं 32 महीने, तो 32 महीने में पूरा समाधान निकल के सामने आ जाएगा। जी स्वामी जी, मैं आपको सिर्फ टोकना चाहूंगा कि समय जो है अभी आगे जाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। लेकिन आखिर में एक प्रश्न है यहाँ पर, मैं वो यहाँ पर उठाना चाहूंगा। जो एक स्वामी है राजू भट्टी जी, उन्होंने लिखा है कि स्वामी वीत विचार जी का रोड मैप क्या है समाधि के बारे में। ये प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो आप इसके बारे में अगर संक्षिप्त में कोई जवाब देना चाहें तो। जो ये स्वामी जी हैं, बहुत शायद इन्होंने ठीक से नहीं सुना। मतलब रोड मैप, ये अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। रोड मैप क्या है आपका, वो ब्लूप्रिंट क्या है, वगैरह वगैरह। भैया ये रोड मैप की ही तो बात हो रही है लगातार, कि भाई जिनको जाना है वो जाएं, समाधि के पिछले द्वार पे जाएं, वहां बैठ के अपना कीर्तन करें, बहुत शांति के साथ करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बजाज को गालियां ना दें, किसी भी खरीदार को गालियां ना दें, ना ही बेचने वालों को दें, भगवान से अपील करें। भगवान बड़ी चीज है, ये सब तो मिट जाएगा, भगवान रहेंगे, हम सब भी चले जाएंगे बोलते बोलते, भगवान रहेंगे। लेकिन भगवान श्री रजनीश रहेंगे, उनकी समाधि भी रहेगी।
तो हम सब लोग उस समाधि का ध्यान करें, उस समाधि पर कीर्तन जाके करें, शांतिपूर्वक कीर्तन करें, कुल इतनी सी बात है। और भगवान का जो समाधि स्थापना दिवस है उसको भी अपने कार्यक्रम में शामिल करें। ये रोड मैप है अगर अच्छे शब्दों में हम कहें तो, लेकिन बात तो ये हम 3-4 बार कह चुके हैं आपके सामने। जी राघव जी। जी चलिए, मैं माँ आपसे पूछना चाहूंगा, माँ जीवन आनंदी, आखिर में कोई अगर प्रश्न है संक्षिप्त में जिसका स्वामी जी से हम जवाब ले सकें, तो मैं चाहूंगा कि वो अभी यहाँ पर जरूर उठा लें, ताकि हम समय जो है जो हमारे पास में ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो कोई प्रश्न जल्द झटपट से आप पूछना चाहें माँ? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो पहले जो एक जेंटलमैन जिन्होंने प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर जो दिया अमित विचार जी ने, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी एक टिप्पणी है कि अमित विचार जी का कहना है कि ये सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत की बात है और कीर्तन जो सूक्ष्मता से भगवान की ओर जो अपील रहेगी वही रोड मैप। ये कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं है। कोर्ट के नियम भी कभी कभी आपने देखा होगा कि, या कोर्ट के रिजल्ट भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि लोगों को लगता है अरे ये क्या मिरेकल हो गया। तो भगवान की ऊर्जा में श्रद्धा रखते हुए कीर्तन और ध्यान से और प्रेम से ही उसकी चाबी खुलेगी पिछले वाले गेट की। ये जो वित विचार जी का इशारा था वो यही था कि महर्षि अरविंदो ने समाधि में बैठ के भारत की मुक्ति के लिए जो अपनी ऊर्जा लगाई थी, उसी तरीके की ऊर्जा सारे सन्यासी लगाए इसके लिए। और जो वहां पुणे और मुंबई में है, जो जा सकते हैं तन से, मन से और धन से, वो वहां जरूर जाए। यही उनका इस तरफ एक इंगित इशारा था, जिसको हम बोलते हैं कि एक पॉइंटिंग थी, फिंगर पॉइंटिंग थी। तो मेरा और कोई सवाल नहीं है राघव जी। वित्तुचार्य जी, आपने बहुत सुंदर प्रपोजल दिया है कि झगड़ा खत्म करे और समाधि की कामना करे। जी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में चलने से पहले एक और यहाँ पर प्रश्न आ गया है, मैं वो यहाँ पर लेना चाहूंगा। उसके पहले यहाँ पर निकिता जो है ये कहती है कि तिथि के हिसाब से ही होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर डेट्स। जो भगवान की चाहे वो परिनिर्वाण की बात हो, चाहे उनके समाधि स्थापना दिवस की बातचीत हो, तो इनका भी यही कहना है। साथ साथ में मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा एक प्रश्न यहाँ पर है माँ प्रेम असीमा का, के प्रणाम स्वामी जी। मेरा सवाल स्वामी वीत विचार से है कि अभी वे क्या काम कर रहे हैं जिससे समाधान निकले समाधि के लिए। अगर ये हमको जवाब देना है तो हमारा तो यही काम है कि हम चिंतन मनन करते रहते हैं और सभी को चीजें खोज के बताते रहते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रकल्प स्टार्ट किया हुआ है, उसका नाम है भगवान श्री रजनीश कम्यून अनुसंधान। यानी कि कम्यून के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में रिसर्च करना और जो जिसके लायक बात है वो उस तक पहुंचा देना। तो ये हम काम करते रहते हैं लगातार। और आज हमको कहने आना पड़ा क्योंकि ये टाइम इतना कम है। अभी हमको 4 ही दिन पहले खबर जब पता चली कि माँ धर्म ज्योति जा रही है, तो हमको लगा कि भाई एक व्यक्ति और फेल होने जा रहा है। एजेंटों की निगाह से कैसे बचे और हम सब लोगों को, बाकियों को कैसे सूचना पहुंचाएं। तब हमने राघव जी से गुजारिश की कि भाई राघव जी अब तो आना ही होगा। हालांकि हम राघव जी से कभी कभी मजाक में बात किया करते थे कि भाई राघव जी जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम आएंगे। अभी जो है लोगों को आप और अच्छे से एंटरटेन कीजिए, अभी हमारा इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन माँ धर्म ज्योति जैसी फर्स्ट बैच की सन्यासन जिन्होंने माँ मधु के साथ सन्यास लिया मनाली में, तो जब हमको लगा कि भाई इतने तपस्वी लोग भी इससे मोटिवेट होके आगे आ गए हैं, तो कम से कम अब ठीक बात करने का टाइम आ गया है। और माँ धर्म ज्योति से बहुत से लोगों की ऐसी आशा है कि भाई उनके आने से बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। लेकिन अगर वो गलत दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाएंगे तो कैसे होगा। मान लीजिए दीवार में आप सोचें कि यहां से हम निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, वो दरवाजे से ही बात निकलेगी ना। तो समाधि के द्वार पर जाकर खटखटाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, माइकल से, माइकल की गैंग से, माइकल के एजेंटों से, पुलिस से, नेताओं से, कमिश्नर से या जज से। ये क्या फैसला करेंगे भगवान का। भगवान का फैसला तो वो अमेरिका भी नहीं कर पाया जो भारत से कई बरस आगे है, दशकों आगे अमेरिकी सिस्टम है। सारा लोकतंत्र का ढकोसला उसको चलाने की जिम्मेदारी अमेरिका ने पूरे मुखिया बना हुआ है वो उसका।
तो वो तक न्याय नहीं कर पाया भगवान के साथ में, तो ये भारत की अदालतें, भारत के पुलिस वाले कैसे कर पाएंगे? ये तो सब उसी के पिछलग्गू हैं। यूएनओ, अमेरिका, इंग्लैंड, उनका लोकतंत्र, ये तो बेचारे उनको देख के चलते हैं और छोटे मोटे पैसों में इधर उधर हो जाते हैं सबके डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों का ये कहना है कि स्वामी जी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है। हम जानते हैं, वकील लोग कहते हैं, हम जानते हैं यहां न्याय नहीं मिलता, न्याय बिकता है। छोटी अदालत छोटा रेट, बड़ी अदालत बड़ा रेट, सबसे बड़ी अदालत सबसे बड़ा रेट, बस इतना है। बाकी ढकोसले के लिए छोटे मोटे निर्णय वो रोज छापते रहते हैं अखबारों में, मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करते रहते हैं और लोग लगे हैं चक्कर काटने में। तो कम से कम रजनीशियों को तो इतनी अकल आनी चाहिए ना कि भाई भगवान हमारा समाधान करेंगे, ये बच्चे क्या समाधान करेंगे? ये नासमझ लोग, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग, ये हमारा क्या समाधान कर सकते हैं? हम लोग सन्यास में आए हैं, भगवान रजनीश की बात सुन के हम लोगों ने विद्रोह किया है अपने अपने घर से, परिवार से, समाज से, व्यवस्थाओं से, और भगवान की ये माला धारण की है जो कि परम विद्रोह का सूचक है। तो ये परम विद्रोह की माला पहन के भी चक्कर काटते फिरते हैं नेताओं के, पुलिस वालों के। अरे भाई भगवान से समाधान चाहिए। जो लोग घर बैठ के कर सकते हैं अपने घर से कीर्तन करें, और जिनको जाके करना है वो बिल्कुल जाके करें, उसी गेट पे करें, लेकिन समाधि वाले गेट पे। लड़ाई झगड़ा बंद करें, आपस में टांग खिंचाई बंद करें, बैक बाइटिंग बंद करें, एक दूसरे की चुगलियां बंद करें। जो जिसको कहना है वो उसके मुंह पे कहे तो कुछ समाधान निकले। कुछ समाधान की बात करो, उलझाव की बात मत करो। भगवान रजनीश के सन्यासी हो तो उसका कुछ दृश्य भी दिखाओ। ये छोटे मोटे जो घर परिवारों में विवाद चलते हैं, जो समाजों में विवाद चलते हैं, इसका वैसा ही अखाड़ा बना दिया है एजेंटों ने, माइकल एंड गैंग ने, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही प्रभाव के साथ वो करते रहेंगे अपना काम। लुटेरे हैं, लूटपाट करके चले जाएंगे। लुटेरे बसा नहीं करते कभी भी, लुटेरे चले जाते हैं, और जो बसने वाले होते हैं वो पीढ़ियों तक वहीं बसे रहते हैं जहां थे, और वो ग्रो करते रहते हैं। लुटेरे तो बेचारे पता नहीं कहीं दर्रे में गिर गए, कोई पहाड़ पे मर गया, कोई गोली से मर गया, कोई समुद्र में डूब गया। लुटेरों का तो ऐसा हाल होता है। तो शांति से बैठ के अपना अपना काम करें, बस यही संदेश है। जी चलिए, जय बहुत बहुत भगवान। शुक्रिया। मेडिटेशन पथ का कहना है कि समाधि स्थल बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ओशो की देशना ध्यान और कम्यून फैलाना चाहिए पूरी दुनिया में। तो बेहद खूबसूरत बात यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं, और सभी हम लोग मानते हैं कि भगवान का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आज उनकी समाधि से है। तो पूरा का पूरा आश्रम, उसके आसपास की सभी जगहें वो समाधि से ही है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे शिरडी साईं बाबा की समाधि है, तो उस समाधि को देखा जाए तो वो पहले एक छोटी सी ही जगह थी खाली, लेकिन आज वो इतना विशाल रूप वहां धारण कर लिया है। वहां पर यूं कहा जाए कि श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। लाखों की संख्या में रोज लोग जो है वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और इतनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले जल्द ही समय में सन्यासियों के लिए भी ये, या पूरे दुनिया के लिए, भगवान श्री रजनीश की जो समाधि है वो उपलब्ध हो पाएगी, और हमें उसे ही बचाने को लेकर के, उसी के समाधान को लेकर के आगे कार्यशील प्रगतिशील होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी वीत विचार, माँ जीवन आनंदी और माँ प्रेम फलक, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में PSR मीडिया के तमाम दर्शक जो हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो लगातार हमारे साथ में हमेशा हर प्रोग्राम के साथ में बने रहते हैं। अभी हम 8:15 बजे फिर आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे, जहां पर हम कॉपीराइट को लेकर के बात करें, जिसमें हमारे साथ में स्वामी आनंद अरुण हमारे साथ में, स्वामी आत्मनिनाद हमारे साथ में है, स्वामी देव नमन हमारे साथ में है। इसके अलावा स्वामी जो है हमारे साथ में माँ हमारे साथ में माँ जी आरती राजदान हमारे साथ में रहेंगी। तो ये बेहद खूबसूरत प्रोग्राम है, और इसमें हमारे साथ में एडवोकेट जो कि एक सन्यासी भी हैं, एडवोकेट धर्मराज ओलान, वो भी हमारे साथ में रहेंगे। तो हम लोग अगली चर्चा में 8:15 बजे आप लोगों से फिर से मिलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ताकि वो प्रोग्राम सीधा आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर चलने से पहले शायद माँ प्रेम असीमा लिख रहे हैं कि भगवान जब जेल में थे तब उनके सन्यासी फूल लेकर के गए थे। जब अब भी कीर्तन सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत खूब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।